और तानजीरो सन ब्रीदिंग का यूज कर रहा है तो फिर योरीची जितना पावरफुल क्यों नहीं बन सकता। देखो इसके बेसिकली 3 रीजंस है और तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। अंत में आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं कितना जानते हैं आप डीमन स्लेयर के बारे में। तो पहला रीजन है डेस्टिनी या भाग्य। भले ही नेजी की बातों को नारुतो में सीरियस ना लिया हो, पर यहाँ पे जन्म मायने रखता है और योरीची स्पेशल था। जन्म के साथ ही वो डीमन स्लेयर मार्क के साथ पैदा हुआ था। डीमन स्लेयर मार्क एक स्लेयर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली पावरफुल बना देता है, जिसको प्रैक्टिस के साथ एक्टिव तो किया जा सकता है पर कोई इसको ज्यादा एक्टिव रख नहीं सकता। और उसके साथ साथ योरीची बचपन से ही ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को एक्सेस कर सकता था, जो कि आज के टाइम पे स्टोन हाशिराई कर सकता है। और दूसरा रीजन है स्किल्स। देखो उस समय भी डीमन स्लेयर स्किल्ड थे, पर योरीची इकलौता था जिसने ब्रीदिंग स्टाइल का इजाद किया, जो कि स्लेयर्स के स्ट्रेंथ को और ज्यादा एनहांस कर देता था। हाँ ऑब्वियसली सन ब्रीदिंग, और उसने ये सब कुछ सिखाया भी। बाद में लोगों ने इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई किया तो बहुत सारे वेरिएशंस बन गए, लाइक वाटर ब्रीदिंग, थंडर ब्रीदिंग एटसेट्रा। और अगर स्किल्स की बात हो ही रही तो हम रेड ब्लेड को कैसे भूल सकते हैं। इस टेक्निक में स्लेयर स्वॉर्ड को इतना ज्यादा हार्ड ग्रिप करता है कि स्वॉर्ड ब्राइट रेड कलर में ग्लो करने लगता है। ये टेक्निक डीमंस के खिलाफ बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इतना ज्यादा इफेक्टिव है तो ये बहुत ज्यादा स्टेमिना भी कंज्यूम करती है स्लेयर का, और आजकल के हाशिरा से भी इसको ज्यादा देर तक एक्टिव नहीं रख सकते। और योरीची मुजान के साथ लड़ाई के दौरान शुरुआत से अंत तक अपने ब्लेड को ब्राइट रेड ग्लो करवा रहा था, मतलब स्टेमिना तो कूट कूट के भरा है। एंड फाइनल और इम्पोर्टेंट रीजन है तानजीरो सन ब्रीदिंग यूज ही नहीं करता। अरे मैं ऐसे नहीं बोल रहा, तानजीरो खुद बोलता है हिनोकामी कागुरा। कभी सुना उसको बोलते हुए सन ब्रीदिंग फायर का फॉर्म नहीं ना। और ऐसा इसीलिए क्योंकि सुमोयोशी कामाडो यानी कि तानजीरो के पूर्वज ने योरीची से उसके फाइटिंग और ब्रीदिंग टेक्निक्स को सिर्फ इसीलिए सीखा था कि वो योरीची के नॉलेज को आगे बढ़ा सके, ताकि डीमंस को मार सके। और इसीलिए उन्होंने इसे हिनोकामी कागुरा डांस के रूप में आगे बढ़ाया, जिसे कि सन गॉड को समर्पित किया जाता है। क्योंकि एक रात को खुद सन गॉड के रूप में आके योरीची ने तानजीरो के पूर्वजों को डीमन से बचाया था। उसके बाद किसी भी कामाडो ने हिनोकामी कागुरा को लड़ाई के लिए यूज नहीं किया, और तानजीरो ने फिर से उस डांस में से फाइटिंग स्टाइल को डिस्कवर किया ताकि वो अपनी बहन की जान को बचा सके। अब एक बात बताओ, जिस बंदे के बेसिक्स टेक्निक्स को एक डॉल में डालने के लिए 6 हाथों की आवश्यकता पड़े, उसके टेक्निक्स को सुमोयोशी ने कितना ही ऑब्जर्व किया होगा। और इसीलिए हिनोकामी कागुरा सन ब्रीदिंग से बहुत ज्यादा क्लोज होते हुए भी एग्जैक्टली सन ब्रीदिंग नहीं है। और जैसा कि मैंने बोला था लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि तानजीरो को स्वॉर्ड टेक्निक्स किसने सिखाई थी। जल्दी से उसका नाम कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।